महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज और धरने की कॉल। रेड जोन कंटेनर लगाकर सील। नादरा चौक और फैजाबाद के मुकाम पर तमाम रास्तों पर कंटेनर्स लग गए। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी गई। इस्लामाबाद पुलिस के एंटी राइड फोर्स फैजाबाद पुल पर तैनात। तर्जमान जमात इस्लामी के मुताबिक 100 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम तर हरबों के बावजूद धरना जरूर होगा। काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। हुकूमती इक़दामात पर अमन मुजाहिरीन को इश्तियाल दिला रहे हैं। जमात इस्लामी की रैली लियाकत बाग से शुरू होगी और अमन रैली की सूरत इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। हमें इस्लामाबाद पहुंचना है, हर सूरत में पहुंचना है, यहाँ धरना देना है। और मैं तमाम लोगों से, जिम्मेदारान से और जमात के कारकुनों से कहना चाहता हूँ, इस्लामाबाद को इन्होंने कंटेनरों से बंद कर दिया है, लेकिन जहां पर रुकावट हो वहीं पर धरना होगा और एक धरने को हम कई धरनों में तब्दील करेंगे। जहां रोका जाए वहीं बैठ जाएं और धरना दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कारकुनों को पैगाम कहा, अवाम की ताकत को कंटेनर से नहीं रोका जा सकता। हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है। हमें महंगाई, टैक्सेस और IPP से जान छुड़ानी है। हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन रहना चाहते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अमन को किस तरह बरकरार रखती है। इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। तमाम फसाई हथकंडों के बावजूद जमात इस्लामी का धरना जरूर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में एहतजाज मुलतवी कर दिया। सदर PTI इस्लामाबाद आमिर मुगल के मुताबिक अदालत ने हमें पीर को एहतजाज की इजाज़त दी है। हम अदालती अहकामात की तामील करते हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एहतजाज की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने PTI के इस्लामाबाद में एहतजाज के मामले पर ज़िला इंतजामिया को तहरीक इंसाफ के साथ 2 घंटों में मुशावरत का हुक्म दिया था। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। जस्टिस समर रिफत ने रिमार्क्स दिए कि कह दें कि आपने कभी PTI को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बन्नू में अमन जलसे में ऐलान। कहा, अमेरिका के गुलामों ने पख्तूनों पर गलत पॉलिसियां थोपी, हमारे नाम पर डॉलर्स खाए गए। मुल्क के लिए खून देंगे मगर अपने फैसले खुद करेंगे, हक ना मिला तो छीन कर लेंगे। कहा, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। जहाँ शर पसंदों की मौजूदगी का शुबा होगा वहाँ कार्रवाई पुलिस ही करेगी। कुछ अनासर हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मदारिस के बच्चे हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। पहले दिन ही कहा था अपनी इस्लाह कर लो, जो नहीं करेगा वो सजा भुगतेगा। एक सियासी जमात मुसलसल नफरत और इंतशार का सबब बन रही है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार मत करो। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब असम्बली में अपोजिशन का ओहदा खाली हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में कोई अपोजिशन लीडर नहीं। पार्लिमानी हैसियत तब्दील हो गई। कैसे अपोजिशन लीडर रह सकते हैं? कोई गालियां देगा तो उसकी मेंबरशिप मुअत्तल होगी। पंजाब असम्बली की 26 नशिस्तों के केस अदालतों में हैं। तमाम नशिस्तों का फैसला भी अपोजिशन के हक में हो जाए तो भी पंजाब हुकूमत नहीं गिरेगी। अज़मा बुखारी कल पूरा दिन अदालत में बैठी रही। एक माइंडसेट डिजिटल दहशतगर्दी का सबब है। देखिए जी, वो उनकी अपनी विश लिस्ट है, उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। आइन में 5 साल का टाइम दिया गया है और ऐसे कोई हालात नहीं है। माशाल्लाह सब ठीक चल रहा है। अल्लाह खैर करे तो 5 साल पूरे हो जाए। वफाकी वज़ीर कानून ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात के इनेकाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कबल अज़ वक्त इंतखाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आइन में असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है। कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हालात नहीं हैं, सब ठीक चल रहा है। अल्लाह खैर करे, असम्बलियाँ 5 साल मुद्दत पूरी करेंगी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, नून लीग पर फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान नफरत फैलाने के इल्ज़ाम का जवाब उमर अयूब से लें।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर लैतो लाल से काम ले रहे हैं। बशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सिकंदर सुल्तान राजा पर कड़ी तनकीद। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े लिखा है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाली हुकूमत से हिदायत ले रहे हैं। वक्त पर इंतखाबात ना कराना, बल्ले का निशान छीनना, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड और मखसूस नशिस्तों से महरूम करना इनकी कारस्तानी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जमहूरियत के कातिल सिकंदर सुल्तान राजा को अपने तमाम गैर आईनी इक़दामात का जवाब देना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका साथ देने वालों को फौरन अपने ओहदों से मुस्ताफी होना चाहिए। सनम जावेद को मखसूस नशिस्त देने पर पीटीआई में इख्तलाफात सामने आ गए। पीटीआई के कुछ सीनियर रहनुमाओं ने सनम जावेद को सीट देने की मुखालिफत कर दी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी क़यादत तक पहुँचा दिए। ज़राए के मुताबिक कुछ रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि सनम जावेद की पार्टी के लिए कोई ख़ास खिदमात नहीं है। सनम जावेद के साथ सैकड़ों ख़वातीन वर्कर्स ने जेल काटी। कहा, मरियम नवाज को टिकटॉकर कहते हैं तो सनम जावेद भी तो टिकटॉकर ही हैं। उनकी जगह किसी तजुर्बाकार खातून सियासतदान को लाना चाहिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने पीटीआई की भूख हड़ताल को डाइट प्लान करार दे दिया। कहा, दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली भूख हड़ताल शाम 7 बजे तक इख्तिताम पजीर होने वाला डाइट प्लान है। दोपहर का खाना खाकर शाम के खाने से पहले खत्म होने वाली भूख हड़ताल ढोंग और मजाक है। मरियम औरंगजेब ने कहा, कौमी तंजीमात पर हमला, शोहदा की बेहुरमती, कायद आज़म के घर को जलाना, पुलिस और रेंजर्स के सर फाड़ने का एतराफ़ करने वाले सजा के मुस्तहिक हैं। नून लीग ने डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। करारदाद में कहा गया है कि सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी से मंसूब जाली और घटिया क्लिप सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। डिजिटल दहशतगर्दी का नासूर मुल्क की अखलाकी, सियासी, मुआशी बुनियादें खोखली कर रहा है। ये कभी रियासती इदारों पर हमलावर होते हैं, कभी मुहब्बे वतन अफसरों को हरासा करते हैं। सोशल मीडिया ब्लॉगर्स इंतशार पसंद पार्टी की एमा पर मकरू खेल खेल रहे हैं। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि डिजिटल दहशतगर्दों को आईनी हाथों से रोका जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पीटीआई ने अज़मा बुखारी के खिलाफ डीप फेक इस्तेमाल करके घटिया और गलीज हरकत की। यही पीटीआई का असल चेहरा है। इस घिनौनी हरकत पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि असल वीडियो ट्रेस कर ली और बाकी मालूमात भी हासिल कर ली गई है। नए माली साल के मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई 8.17% मजीद बढ़ गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 20.9% है। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चिकन 4.80%, लहसुन 2.01%, दाल चना 1.87% और अंडे 1.71% महंगे हुए। टमाटर 9.19% और प्याज 2.14%, केले 8.53% और आटे की कीमत में 8.35% कमी हुई। वज़ीर आला पंजाब ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। मरियम नवाज ने कहा, किसान का महंगी बिजली का मसला हल करेंगे, सोलर पैनल देंगे। डीजल और महंगी बिजली से छुटकारा मिलने पर फसल की लागत में कमी आएगी। किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म दे दिया। छोटे बड़े शहरों के तमाम इलाकों में यकसा सफाई की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, लाहौर और सरगोदा समेत मुतादिद शहरों में सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। किसी भी शहर में कोई भी इलाका सफाई से महरूम ना रहे। अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल इलाकों को भी भरपूर सफाई यकीनी बनाई जाए। लाहौर और गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के फीरस ट्रैप। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। शारा फैसल, बलोच कॉलोनी, कालापोल, एयरपोर्ट और गिरदोनमाह में बादल बरस पड़े। शहर कायद में मजीद बारिश का इम्कान। रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। हब्स का जोर टूट गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान है। नशेबी इलाकों में तोगयानी का खदशा। रावलपिंडी में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से बाप बेटी जाम खाक। टिम्बर, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनमाह में गरज चमक के साथ बारिश। डेरा बुगटी और बोलान में भी
बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर में बारिश ने म्यू अस्पताल में 1.5 अरब रुपए लागत से रिवैम्प होने वाली इमरजेंसी की तामीर का पोल खोल दिया। बारिश का पानी इमरजेंसी के मुख्तलिफ हिस्सों से टपकता रहा। पानी टपकने से इमरजेंसी में नस्ब लाखों रुपए मालियत की मशीनरी को नुकसान पहुंचने का खदशा। डस्का से गुजरने वाले नाला 1 में कोटली मरला के मुकाम पर 32 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से काश्तकारों का ज़र रकबा ज़ेरे आब आ गया। मवेशी डेरों पर महसूर होकर रह गए। नाला 1 के पुश्ते मजबूत नहीं किए गए और शगाफ को फौरी बंद ना किया गया तो मजीद बड़े नुकसान का अंदेशा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन बारे आगरा ने 2 तजावीज़ कर ली। पहली तजवीज़ है कि कीमतों के तयन का इख्तियार बतौर रेगुलेटर आगरा को ही दे दिया जाए। दूसरी तजवीज़ है कि कीमतों के तयन का इख्तियार मार्केट खुद करे। आगरा मॉनिटर करेगा। कीमतों का तयन कौन करेगा? पेट्रोलियम डिवीजन 1 हफ्ते में हतमी फैसला करेगा।